Hello children, now we will discuss in detail the chemical reaction of haloalkanes. Haloalkanes की 3 chemical reactions होती हैं. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि फर्दर 2 तरह की है, SN1 SN2, then elimination reaction and then reaction with metals. So in today's video we will talk about chemical reaction of haloalkanes और इसमें हम कौन सी रिएक्शन डिस्कस करेंगे? That is the third one. This reaction we are going to talk about reaction with metal. Reaction with metals. ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका नाम होता है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. फॉर्मूला है RMgX. इसके बारे में हमने कई बार सुना है 11th में भी और कई जगह इसको यूज किया है. नाउ टुडे वी विल लर्न कि ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बनता कैसे है. So, most of the haloalkanes they react with certain metal. जो haloalkanes हैं वो metals से react करते हैं and they give compounds containing कार्बन मेटल बॉन्ड्स. यहां पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमें नोट करनी चाहिए. अधिकतर 99% ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड ऑफ नॉन मेटल्स. कंपाउंड्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें क्या होता है? उनमें कार्बन होता है, इट्स अ नॉन मेटल. हाइड्रोजन होता है, अगेन इट्स अ नॉन मेटल. ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ये सारे नॉन मेटल्स हैं, राइट. यहां हम एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं जहां पे कार्बन ने मेटल के साथ बॉन्ड बनाया है. तो दिस इज समथिंग पिक्यूलियर यू आर गोइंग टू सी, डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सो सच कंपाउंड्स विच हैव कार्बन मेटल बॉन्ड are called organometallic compounds. Organometallic compound. Organo क्यों? क्योंकि यहां पर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बनने जा रहा है. और ऑर्गेनो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हेलोअल्केन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसमें एक मेटालिक बॉन्ड, मेटल के साथ बॉन्ड इंट्रोड्यूस होगा. दैट इज वाई ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड. So such kind of compounds are also called as organometallic compound. और एक बहुत important class of organometallic compound was discovered by Victor Grignard in 1900. So Grignard reagent को खोजने का credit किसको जाता है? It goes to Sir Victor Grignard. So you may write an important class of above compounds was discovered by Victor Grignard in 1900 and it was alkyl magnesium halide. उस Grignard reagent का नाम क्या था? उस कंपाउंड का नाम था जो पहली बार विक्टर ग्रिग्नार्ड ने खोजा. इट वॉज एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड एंड द फॉर्मूला वॉज एल्काइल स्टैंड्स फॉर R. You know magnesium is Mg and halide means a halogen. So the formula is RMgX. Now let us see the reaction. If we take ethyl bromide, any starting haloalkane you can take, and we react it with magnesium in presence of dry ether, then this will give a formation of a bond between the carbon and magnesium. So the product which you are going to get is this. This carbon I am expanding so that you can understand. The hydrogens I have shown the bond with, and magnesium is going to form the bond with the carbon here. And
this halogen will be kept here as it is. So this is how magnesium accommodated a place between the carbon and halogen of the haloalkane. Magnesium ने क्या किया है, halogen और carbon के बीच की जगह bond बना लिया है. And अगर हम इस bonding को investigate करें, so I am going to tell this is the Grignard's reagent. Grignard's reagent का एक example है ये. And if I expand this molecule and explain you here, ये एग्जाम्पल ले लें या कोई और ले लें, लेट अस टेक सम डिफरेंट एग्जाम्पल. लाइक इफ आई टेक द एग्जाम्पल मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड. ये मैंने CH3CH2 यानी C2H5 की जगह एक छोटा अल्काइल ग्रुप ले लिया है, दैट इज CH3. सो द चार्ज ऑन मेटल्स इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड हैलोजेंस नेगेटिव, and this carbon also is partially negative in this compound. So these are the different charges in this molecule. And if you will investigate the bonding, तो इस कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड बना है. इट्स अ कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि नॉन मेटल और मेटल के बीच में हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना. और दिस बॉन्ड इज आयोनिक. नाउ क्वेश्चन ऑफ वंडरिंग इज, यहां पर हैलोजन नॉन मेटल है और ये मेटल है ना. सो नॉन मेटल एंड मेटल, दिस बॉन्डिंग इज आयोनिक. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस. जस्ट नाउ आई टोल्ड कि एक नॉन मेटल और मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग है. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. यू शुड नोट ऑलवेज द कोवेलेंट बॉन्ड. जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो हमेशा दो नॉन मेटल्स के बीच में बनता है. प्लीज करेक्ट द स्टेटमेंट. कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा दो नॉन मेटल्स के बीच में बनता है, जो कि हमने पढ़ा है जनरली. और आयोनिक बॉन्ड कहां बनता है? आयोनिक बॉन्ड हमेशा एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बनता है. ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है. मगर यहां पर आयोनिक बॉन्ड तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बना है, करेक्ट है. लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है ये एक एक्सेप्शन है. यहां ये दोनों नॉन मेटल नहीं है, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग है. ये एक्सेप्शनल कंडीशन है कि कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है एक नॉन मेटल और मेटल के बीच में. सो दिस इज समथिंग टू बी नोटेड. ये एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है, पहली चीज. दूसरी चीज, ये बॉन्ड जो है कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का, दिस इज हाईली पोलर. एज यू कैन सी कि मैग्नीशियम पे प्लस चार्ज है पार्शियल और कार्बन पे माइनस चार्ज है. So basically, due to this situation, the Grignard reagent is highly reactive. Grignard reagent की reactivity कैसी होगी? This is very highly reactive and it can react with any source of proton. ये इतना reactive होता है कि it can react with any source of proton. अगर इसे कोई भी प्रोटॉन डोनर स्पीशीज मिल गई है, तो जैसे वाटर मिल गया है, अल्कोहल मिल गया है, तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा. हाइड्रोकार्बन. अगर आप एनसीईआरटी की बुक रेफर करते हैं तो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है. Let me tell you the number of the question. In NCERT, I'm talking about back side exercise. जहां पे चैप्टर खत्म होता है उसके बाद जो एक्सरसाइज दी है वहां पे क्वेश्चन है 10.12. इसका थर्ड क्वेश्चन है. 10.12 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन. एंड क्वेश्चन सेज Grignard reagent should be prepared अंडर एनहाइड्रस कंडीशंस. एनहाइड्रस मतलब ड्राई सिचुएशन, पानी नहीं होना चाहिए. तो इसका जवाब अगर हमें लिखना है तो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, एज वी हैव जस्ट नाउ अंडरस्टूड कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज वेरी रिएक्टिव और वो किसी भी सोर्स ऑफ प्रोटॉन से रिएक्ट करके हाइड्रोकार्बन बना देगा. तो हमें हाइड्रोकार्बन तो चाहिए नहीं, वी वांट द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. सो आवर रिएक्शन विल प्रोसीड फर्दर. आवर पर्पज इज व्हाट, हमारा पर्पज है कि हेलोएल्केन मेटल से रिएक्ट करे एंड वी शुड गेट द ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट.
ये मेथड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन का। मगर इस रिएक्शन के होने के दौरान अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनने के बाद ये स्टेप हो गई और इसे पानी मिल गया है, तो व्हाट विल हैपन? We very well know water will break down in H plus and OH minus, and from here this alkyl group will take this H and you will get RH. RH is what? अगर ये RCH3 होता और इसे एक और H दे देते तो ये मीथेन बन गया था, यानी इट्स अ हाइड्रोकार्बन। सो बाई प्रोडक्ट विल बी Mg। जो बच गया उसे सब एक साथ लिखते हैं, Mg बचा है, OH बचा है और X बचा है। सो यू आर लेफ्ट विद दिस बाई प्रोडक्ट, राइट। तो ये हाइड्रोकार्बन जनरेशन हो गई, हाइड्रोकार्बन इज फॉर्म्ड। सो बेसिकली द प्रेजेंस ऑफ वाटर शुड बी नेसेसरीली अवॉइडेड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। अदरवाइज क्या होगा, रिएक्शन में वाटर की प्रेजेंस के कारण हाइड्रोकार्बन्स बन जाएंगे। अब ऐसी ही एक रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जहां पर मेटल से रिएक्शन है हैलो एल्केन की। सो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 11th क्लास, बट स्टिल आई एम रिपीटिंग वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, it's a name reaction. So 2RX, when two alkyl halide molecules, they react with 2 molecules of sodium in presence of dry ether, you are going to get 2R. That is, you see, both the alkyl groups will make a bond together and the product form will be R dash R plus whatever is left, 2Na and 2 times X is left. You write them together, 2NaX. So again this is the formation of hydrocarbon. वुड्स रिएक्शन से भी एल्केन्स बनते हैं। हाइड्रोकार्बन्स में भी कौन बनता है, सैचुरेटेड एल्केन्स। आई कैन टेक एन एग्जाम्पल एंड विल शो यू। ऑन द प्रीवियस पेज आई हैव रिटन द स्केलेटन रिएक्शन ऑफ वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन का स्केलेटन क्या था, 2RX plus 2Na gives you in presence of dry ether, it gives you 2R plus 2NaX। तो इस R की जगह अगर हम CH3 ले लेते हैं, और हेलोजन कैन बी एनीथिंग, लाइक इफ आई टेक Cl एंड इफ आई रिएक्ट इट विद 2Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या होने वाला है, दोनों R आपस में जुड़ जाते हैं, है ना। सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, we are going to get CH3 dash CH3, both the R are going to make the bond together। बचा क्या, 2Na और 2 times Cl। सो ये एक एग्जाम्पल रिएक्शन हो गई। ये स्केलेटन है, इस R में आप C2H5 रख सकते हैं, ब्यूटेन बना सकते हैं। ये हमने क्या बना लिया है, इथेन बना लिया है। हाउ, देयर आर 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, सो इट्स इथेन। सो वुड्स रिएक्शन से हमेशा इवन नंबर ऑफ एल्केन्स बनते हैं, प्लीज नोट। I hope this is clear. Thank you for watching.